अर्थ, उच्चारण या व्याकरण के अनुसार एक जैसे लगने वाले दो शब्दों में अंतर। अपनी हिंदी सुधारें। पृष्ठ और पन्ना। संस्कृत का पृष्ठ किसी पदार्थ के पीछे की ओर का तल या भाग होता है। इसी से हिंदी का पीठ बना है, सीने और पेट के पीछे का गर्दन और कमर से बीच का अंग। संस्कृत का पीठ कुछ और है। अधिष्ठान, आसन, चेयर, शिक्षा केंद्र आदि। किताब वगैरह के कारण हर कागज के दो तल होते हैं। इधर से देखो तो उधर का पीछे, उधर से देखो तो इधर का पीछे। इन दोनों ही तलों को पृष्ठ, अंग्रेजी में पेज कहा जाता है। एक मत के अनुसार संस्कृत के पर्ण से बने पान से पन्ना बना है और दूसरे मत के अनुसार पर्णांक से प्राकृत के पन्न होता हुआ पान बना है। पान समूचा होता है, सिर्फ एक तरफ का नहीं। इसका मतलब है कि पन्ना कागज के दोनों ओर के तलों को मिलाकर हुआ, अर्थात दोनों ओर के पृष्ठ बराबर है एक पन्ना। ये कागज का पत्ता है, अंग्रेजी में लीफ है और अरबी में बरक है, जो सोने चांदी का पत्थर भी है। अब तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं। पुस्तक में क्रमवार संख्या पृष्ठों पर छपी होती है। उनमें पन्नों की संख्या अलग से कभी नहीं रहती। पन्नों की गिनती प्रकाशक आदि के लिए भले ही कुछ भी माने रखती हो, पर पाठकों के लिए वो महत्वहीन रहती है। इस पृष्ठभूमि पर पृष्ठ और पन्ने का अंतर लुप्त होता चला गया और सामान्य प्रयोग में पन्ना भी पृष्ठ का ही अर्थ देने लगा। उदाहरण के लिए हम अक्सर सुनते हैं कि ऐसा अमुक पन्ने पर लिखा है, या बच्चों 30वां पन्ना खोलो। यही कारण है कि लघु हिंदी शब्द सागर और मानक हिंदी कोश में पन्ना का अर्थ पृष्ठ दिया गया है। इस समय आपको आम, इमली आदि का खट्टा मीठा शरबत पन्ना या पना और हीरे मोती का साथी पन्ना याद आ रहा होगा। पन्ना से बने पन्नी को भी याद कीजिए, जो एक प्रकार का रंगीन, चमकीला, रुपैला या सुनहरा कागज है और रांगे, पीतल आदि का पत्थर है, जिसे पतले पतले टुकड़ों में काटकर सजावट के लिए वस्तुओं पर चिपकाया जाता है। स्त्रीलिंग होने के नाते पन्नी का संबंध रंग बिरंगेपन, सुंदरता और सजावट से तो होना ही चाहिए। आलेख भाषाविद डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा, वाचक स्वर संज्ञा टंडन। arparedio.com की प्रस्तुति।